हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी और वेदर भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यूपीपी के जो DVPST हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 26 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और सबसे पहले लड़कियों के हुए हैं, ज़्यादातर अभी लड़कों के नहीं हुए। लड़कों के शायद कल 30 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो कल से लड़कों के स्टार्ट हुए हैं, बट जो 26 तारीख से ज़्यादातर लड़कियों के ही स्टार्ट हुए थे। अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लड़कियों के ही हुए हैं। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरा जो DVPST था वो 30 तारीख को था, यानी कि कल था। तो कल मैं अपना DVPST देकर आई थी। तो आज उसी के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा कितने बजे आपको पहुँचना है, कितने बजे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सारी डिटेल्स बताऊंगी, ताकि जिन लोगों के अभी DVPST नहीं हुए हैं उनको हेल्प मिल सके कि उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखकर जानी है और किस टाइम तक पहुँचना है। क्योंकि काफ़ी लोगों का गाँव दूर भी हो सकता है, या फिर गाँव शहर जो भी हो दूर भी हो सकता है उस जगह से। तो आपको कितने बजे तक निकलना है, आप इस चीज़ का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, कल मेरा DVPST था। आपको जो एडमिट कार्ड आए हैं उसमें टाइमिंग दे रखी होगी कि 9 बजे आपको पहुंचना है। तो मैं अपने यहाँ से 8 बजे निकल गई थी। तो मुझे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 9:15 समथिंग हो गए थे। 9:15 समथिंग के बाद जब मैं वहाँ पर पहुँची, इसके बाद बाहर ही हमारे सीरियल नंबर से हमारा नेम और सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आपको सीरियल नंबर देखना पड़ता है कि आपका सीरियल नंबर कौन सा है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सीरियल नंबर 7 था, मतलब मेरा स्टार्टिंग में ही था। सीरियल नंबर देखकर मैं अंदर गई। तक मैं वहां पर पहुंची थी, मेरा नाम वो ऑलरेडी ले ही रहे थे, मतलब शायद उन्होंने 9 बजे ठीक स्टार्ट कर दिया था। और मैंने जैसे कि बताया तो 9:15 बजे तक मैं वहां पर पहुंची थी और शायद मुझे 9:20 के समथिंग हो गए थे जब मैं अंदर वहां तक पहुंची थी जहां DVPST हो रहे थे। तो 9:20 तक मैं पहुंची। तो जब तक मैं वहां पर आकर, मैं मतलब बैठी भी नहीं थी, मैं लास्ट तक जहां पर सीटें लगी थी वहां पर मुझे एक सीट दिखी थी, मैं वहां तक पहुंची थी। तभी मुझे आवाज आ गई थी कि मेरा नाम प्रांचल गुप्ता वो बोल रहे हैं। तो मैं वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप अभी आई हो। तो मैंने कहा हाँ सर मैं अभी आई हूँ, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो मेरा नाम बोल रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने जो हमारी वेरिफिकेशन होती है वो सारी चीज़ें करी, जो आपका लेफ्ट थंब लगवाते हैं वो लगवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपका एडमिट कार्ड है आप उस पर 2 फोटो लगा लीजिए। तो मैंने वहाँ पर 2 फोटो लगा ली। एक तो जो वहाँ पर आपको दे रखा है फोटो लगाने वाला सेक्शन, वहां लगानी है, और जो ऊपर की साइड लगानी है जहां पर आपका स्कैनर दे रखा है उस पर नहीं लगानी, स्कैनर के बराबर में लगानी है। और उन्होंने कहा था कि फोटो जो होनी चाहिए वो एडमिट कार्ड से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, एडमिट कार्ड के अंदर अंदर रहनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, मैंने फोटो लगाई। उन्होंने वहां पर लिस्ट लगी हुई थी कि आपको इस तरीके से अरेंज करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप फोटो कॉपी लेकर आए हैं तो आप उस तरीके से अरेंज कर लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उस तरीके से अरेंज करे। उसके बाद हम दूसरी जगह गए तो वहां पर उन्होंने हमारे नाम की फाइल रखी हुई थी, ऑलरेडी पिंक कलर की उन्होंने फाइल रख रखी थी। उस पर हमारा नाम, जो फॉर्म था जो हमने फिल किया था उसकी एक कॉपी, सारी चीजें रखी हुई थी। उसमें उन्होंने हमारे 10 उंगलियों के, मतलब आप ये देख सकते हैं राइट और लेफ्ट दोनों 10 उंगलियों के उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए थे। वहां पर उन्होंने फिंगरप्रिंट लगवाए, कि अंगूठा लगवाया हम कह सकते हैं, स्टैम्प से। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप बैठ जाइए और अब आपको जब अंदर बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए तो आपको तब जाना है। मैं जस्ट जाकर 2 मिनट में बैठी थी, तुरंत मुझे आवाज आ गई थी कि वो बुला रहे हैं। अंदर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा बड़ा प्रोसेस होता है, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, ये मत सोचिएगा कि हमें क्या करना है, हमें वहां पर कुछ भी नहीं करना, हमें बस खड़े रहना है। तो उन्होंने बाकी सारी चीजें करी, स्टैम्प वगैरह लगाए। उसके बाद धीरे धीरे, कम से कम मैं आपको अगर मैं बताऊं तो कम से कम वहां पर चेक करने वाले 8 से 9 जने बैठे हुए थे और सबके अलग अलग काम थे, सब अलग अलग चीजें चेक कर रहे थे। तो पहले मैं आप लोगों को, सॉरी मैं बताना भूल गई, मैं एक चीज बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अरेंज करवाए थे। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, उसके बाद फॉर्म की जो फोटोकॉपी, उसके बाद हमारे ID प्रूफ की फोटोकॉपी, जो भी आपने ID प्रूफ लगाया है उसकी फोटोकॉपी, उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट, उसके बाद जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाया है वो लगाना है, और सबसे लास्ट में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। ये सबको आपको अरेंज करना है, इसकी फोटोकॉपियों को अरेंज करके रखना है। उसके बाद वो अंदर बुलाते हैं आपको। अंदर कम से कम मैं आपको बताऊं तो 7 से 8 जने बैठे हुए थे, जो बारी बारी अपना अपना काम करते हैं, कोई कुछ चेक करता है, कोई कुछ चेक करता है। तो जब मैं आगे बढ़ती गई तो फिर उन्होंने जो एक एक करके मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, वो एक एक बहुत बारीकी से मिला रहे थे। मैं आपको बताऊं, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
आपकी उन्होंने पहले आईडी प्रूफ मांगी, आईडी प्रूफ के बाद उन्होंने 10th-12th की मार्कशीट मांगी। उसमें वो सारे फॉर्म में से चेक कर रहे थे कि 10th-12th की मार्कशीट में कहीं कुछ रोल नंबर तो गलत नहीं है, कुछ नाम तो गलत नहीं है, सारी चीजें वो उस पर राइट भी लगाते जा रहे थे साथ के साथ, जो चीज ठीक है। और जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करे हैं वो आपको उस फाइल में ही रखने होते हैं, तो आपको फाइल ही आपकी धीरे धीरे करके आगे जाती रहती है और हमें भी उसके साथ साथ आगे जाना पड़ता है। उसके बाद सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद उन्होंने हमारी फाइल आगे पहुंचाई। आगे पहुंचाने वहां जब पहुंचे तो वहां हमारा वेट और हाइट मेजर होनी थी। तो वहां पहले लेडी कांस्टेबल थी, वहां पर उन्होंने पहले जो भी हमने ऊपर कुछ पहन रखा है, जैकेट वगैरह कोई मोटी, तो वो निकलवाते हैं। हमारे शूज, स्लीपर्स वगैरह जो पहन रखे होते हैं वो निकलवाते हैं, और जो हमने सॉक्स वगैरह डाल रखे होते हैं सारी चीजें निकलवाते हैं। अगर आपने ऊंची कोई हाई पोनीटेल वगैरह बना रखी है, जैसे मैंने बना रखी थी, तो वो भी आपके रबड़ बैंड वगैरह सब निकलवा देते हैं वो। उसके बाद आपकी हाइट और वेट मेजर होता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जो हमारे यहाँ पर मशीन लगी हुई थी वो डिजिटल वाली जो मशीन होती है वही लगी हुई थी, और मशीन दोनों थी, लेकिन जो यूज कर रहे थे वो उस टाइम पर वो डिजिटल वाली ही मशीन यूज कर रहे थे। उसी से ही हमारी हाइट मेजर हुई थी सबकी। और बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि क्या कम दिखाती है उसमें ज्यादा दिखाती है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले हाइट अपनी मेजर करी भी नहीं थी, सही बताऊं तो। बाकी सारी चीजों में पास हो गई थी। फिर उन्होंने बताया कि जब आप हाइट मेजर करते हैं तो उस टाइम पे आपकी फोटो और वीडियो वगैरह सब बनती है कि आपकी हाइट कितनी आई है, आपका वेट कितना आया, उसकी फोटो ली जाती है, बाकायदा वीडियो बनाई जाती है आपके सामने आपको खड़ा करके। उसमें वो जो भी फाइल हमें दी थी उसमें उन्होंने हमारी हाइट और वेट वगैरह सब चीज लिखा। उसके बाद वो आगे गई, उसके बाद कंप्यूटर पे कुछ चीजें हुई, काफी ज्यादा प्रोसेस वगैरह हुआ। उसके बाद फिर से एक राउंड हमें वैसे ही लगाना पड़ा। उसके बाद वो ओके हुई फाइल, मतलब बहुत सारी चीजें हुई, और सारी कम से कम आपको अंदर ही अंदर मैं आपको बताऊं तो 45 to 50 मिनट्स आपको लग जाते हैं अंदर ही अंदर सारे में घूमने में। तो सारी चीजें होने के बाद फिर हम बाहर आ गए। मेरा 11 बजे तक, जहां तक बताऊं तो 11 बजे तक मेरा सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो SR नंबर था वो जल्दी था, 7 नंबर था, तो मेरी सारी चीजें जल्दी खत्म हो गई थी। 11 बजे तक मैं फ्री हो गई थी, लेकिन जाने नहीं दिया था, उन्होंने बिठा रखा था। उसके बाद 12:30 बजे के समथिंग उन्होंने हमें कहा था कि जिनका भी DVPST हो चुका है, 12:30 बजे तक 50 के समथिंग SR नंबर तक, 50 के समथिंग सीरियल नंबर तक हो गया था लोगों का DVPST। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिनका भी DVPST हो चुका है वो जा सकते हैं। तो मेरा तो हो चुका था, तो मैं बाहर निकल आई थी। तो ठीक 12:30 बजे के समथिंग मैं वहां से सेंटर से बाहर निकल आई थी। तो यही पूरा प्रोसेस था। मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, केवल यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बात करते हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। आपको बिल्कुल भी कहीं भी डरने की चीज नहीं है कि हाँ भाई हमें डर लग रहा है किसी भी चीज में, डरने की कोई बात नहीं रहती है। तो जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया जो मेरे साथ हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि हर सेंटर पर सेम प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हाँ मेरे सेंटर पर यही पूरा A to Z प्रोसेस हुआ था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी मेरी वीडियो से, और अभी भी आपका अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं या तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दे दूंगी। तो दैट्स इट, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।